नमस्कार दोस्तों। रात के समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पेड़ों के बीचों बीच सरसराते हुए गुजर रही थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। गांव वाले लोग ना कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता है। रात के समय में गांव वालों को ना उस हवेली से किसी का रोने का, हंसने का, बात करने का और अजीब अजीब कदमों की आवाजें आती थी। एक दिन की बात है, 4 दोस्त ना उस गांव जाते घूमने के लिए। आरव, रोहन, समीर और कबीर, ये चारों ना उस गांव घूमने के लिए गए थे। उस रात उन लोग गांव के बाहर में आग जला के बैठे हुए थे। वहीं पे एक बूढ़ा आदमी था। वो बूढ़ा आदमी ना इन चारों को उस हवेली का बारे में बताने लगता है। उस हवेली में मत जाना, उस हवेली जो भी गया वो वापस नहीं आया जिंदा। और जब वो बूढ़ा उस हवेली का बारे बता रहा था ना, तो वो बहुत धीमी आवाज में बता रहा था। अब ये चीज जैसे कबीर सुनता है ना तो वो हंस पड़ता है। वो बोलता है कि ये सब चीजें ना किताबों में ही अच्छा लगता है, रियल में वैसा भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन आरव जो था ना, आरव को थोड़ा डर लगता है। फिर भी ये तीनों ने डिसाइड करता है कि नहीं, आज रात हम लोग हवेली पे जाएंगे। रात के जैसे 12 बजता है, ये चारों अपना अपना टॉर्च लेते हैं और निकल जाते हैं उस हवेली के लिए। और फाइनली ये लोग ना हवेली का सामने पहुंच जाते। वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ा सा दरवाजा है जो आधा टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो कि इन चारों को ना कोशिश कर रहे हैं इन लोग को रोकने के लिए कि अंदर मत जाओ। जैसे ये चारों ने हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप एकदम धड़ाम से बंद हो जाता है। तुरंत रोहन बोलता है कि हवा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन हवा ना बिल्कुल शांत थी। चारों जैसे हवेली के अंदर कदम रखते ही एकदम चारों तरफ अंधेरा था। दीवारों पे जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत लगी हुई थी। अब ये चारों को ना एक अजीब आवाज आता है, टक टक, ऊपर से किसी का चलने की आवाजें। इन चारों ने ना एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। भाई ये आवाज किसकी है और इतनी अंधेरी रात में हवेली में कौन है? तुरंत कबीर बोलता है कि चलो ऊपर चल के देखते हैं कि आखिर ऊपर है कौन। जैसे वे लोग ना सीढ़ियों पे चढ़े, वैसे ही पीछे से किसी की हंसने की आवाज आने लगी। ये चारों जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब समीर ना कांपते हुए बोलता है कि यार चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं वापस। लेकिन दरवाजा ना बंद हो चुका था, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब ये रोहन बोलता है कि अरे यार चलो चल के देखते हैं। ऊपर पहुंचकर ये चारों ने क्या देखता है कि वहाँ पे एक कमरे का दरवाजा इन लोग को दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कमरा नंबर 13। दरवाजा पहले से ही हल्का सा खुला हुआ था। रोहन जाता है और उस दरवाजे को खोलता है। उस कमरे में क्या देखते हैं इन लोग कि एक पुरानी सी कुर्सी है, जो कुर्सी ना अपने आप हिल रही थी, अपने आप हिल रही थी। और उस कमरे में ना एक तस्वीर था। अचानक उस तस्वीर से ना खून बहने लगता है। अब ये जैसे आरव देखता है ना, आरव पूरा चिल्ला उठता है कि चलो यहाँ से यार, भागते हैं। अब ये चारों पूरा तेज रफ्तार से उस कमरे से ना बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं, चारों को ना सीढ़ियों पे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। समीर ने डरते हुए उस लड़की से पूछता है कांपती आवाज में, तू कौन हो? अब लड़की ने ना धीरे से अपना चेहरा उठाती है। उस लड़की की आंखें ना पूरी काली थी एकदम। वो लड़की भारी आवाज में बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए? तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कबीर ने ना हिम्मत करते हुए उस लड़की से बोलता है कि बस हम यहाँ पे देखने के लिए आए थे। वो लड़की ना इतनी जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलने लगती है इन चारों को, इस हवेली में मेरे साथ धोखा किया गया था, मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था। हम चिल्लाते रहे मदद के लिए, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और ना ही तो मुझे इस हवेली से बाहर निकालने के लिए किसी ने कोशिश भी किया। और इतनी जोर जोर से हंसती है, इतनी भयानक हंसी हंसती है ना। अब ये चारों ना उनकी बातें, उनकी आवाज सुन के उस हवेली से पूरा तेजी से उल्टे पांव भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चारों को कहाँ पता था
कि उस हवेली में उनके साथ में क्या होने वाला था। अब हवेली ना धीरे धीरे बदल रहा था। उस हवेली में ना सीढ़ियां गायब हो रही थी, दरवाजे बंद हो रहा था और चारों तरफ वही आवाजें गूंज रही थी, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते हो। चारों ने बहुत कोशिश करता है कि हम यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाते। ये चारों उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ वो लड़की खड़ी थी। अब उस लड़की के चेहरे पे ना बहुत गुस्सा दिख रहा था इन चारों पे, और गुस्से में बोलती है इन चारों को कि तुम लोग भी ना मेरे तरह फंस जाओगे इस हवेली में, इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते हो। आरव ना कांपती आवाज में बोलता है कि हमने क्या बिगाड़ा है, तुम हमें जाने दो। तो लड़की ना कुछ पल के लिए शांत हो जाती है और वो बोलती है कि हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम लोगों को हमारे बारे में दुनिया वालों को बताना पड़ेगा। ये चारों ने तुरंत हाँ कर देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे बारे में पूरा दुनिया वालों को बताएंगे। अब जैसे ये चारों उस आत्मा से ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारे बारे में बताएंगे, तो अचानक से अपने आप हवेली का दरवाजा ना खुल जाता है और वो चारों अगले ही पल ना अपने आप को खुद को उस हवेली से बाहर पाता है। जब अगले दिन सुबह होता है ना, तो उस गांव वाले लोग क्या देखते हैं कि वो चारों पूरा शांत है। वो चारों किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। पूरा साफ साफ उनके चेहरे पे झलक रहा था कि इनके अंदर ना डर है। अब गांव वालों के पूछने पे ना इन चारों ने उस हवेली के बारे में पूरी कहानी बताते हैं गांव वालों को। अब उस गांव वालों ने ना उस हवेली के पीछे खुदाई करवाता है। वहाँ पे एक लड़की का कंकाल मिलता है। उसके बाद उस हवेली को ना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज भी रात को ना उस हवेली से आवाजें आती है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि रात के समय में हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ लोग मना करते हैं। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।